माई एक्वेंटेंस मेरा परिचय। विद बेयर फुट रैग पिकर्स इन नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से, अर्थात नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय। लीड्स मी लेकर के जाता है मुझको टू सीमापुरी, सीमापुरी। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ए प्लेस माने जो स्थान था, अर्थात जो सीमापुरी स्थान था। पेरीफेरी मतलब होता है बाहरी इलाका, ऑफ दिल्ली दिल्ली का बाहरी इलाका। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट फिर भी दिल्ली से मीलों दूर। मेटामॉर्फिकली इसका मतलब होता है कि लाक्षणिक रूप से। अब समझिए बात को। इन कूड़ा बीनने वालों से लेखिका कह रही हैं कि इन कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय कहाँ होता है? सीमापुरी के इलाके में। ठीक है, सीमापुरी इलाका को क्या बता रही हैं कि जो दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित है। दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित होते हुए भी दिल्ली से लाक्षणिक रूप से मीलों दूर है। अब दिल्ली से लाक्षणिक रूप से मीलों दूर होने का मतलब ये है कि दिल्ली में जो सुख सुविधाएं हैं, दिल्ली में जो माहौल है, दिल्ली के बगल में होते हुए भी सीमापुरी में वे बातें नहीं हैं। तो दिल्ली के पास में तो है, लेकिन अगर देखा जाए सुख सुविधाओं और अन्य चीज़ों के रूप में तो दिल्ली से वो बहुत दूर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए। दोज हु लिव हियर, वे लोग जो यहाँ पर रहते हैं। आर स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स माने होता है अवैध निवासी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, यहाँ पर रहने वालों को अवैध निवासी कहा जाता है। अवैध निवासी जो कानूनी रूप से मान्य न हो। Who came here from Bangladesh back in 1971? Who came from Bangladesh? ये जो लोग अवैध निवासी सीमापुरी में रहते हैं वो बांग्लादेश से आए थे। इन बता रहा है, देखिए 1971 1971 में। अब आगे, साहिब्स फैमिली इज़ एमंग देम, साहिब का परिवार भी इसी में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस माने होता है बीहड़ वाला इलाका, जंगली टाइप का इलाका। उस समय सीमापुरी बिल्कुल बीहड़ वाला इलाका था। इट स्टिल इज, यह आज भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह लंबे समय तक खाली नहीं है। उस समय बीहड़ वाला इलाका था, वहाँ पे आदमी नहीं रहते थे। बीहड़ वाला इलाका आज भी है, लेकिन वह एम्प्टी नहीं है, अर्थात वहाँ पर खाली स्थान नहीं है, वहाँ पे लोग रहने लगे हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर माने देखिए होता है ढांचा, मड माने कीचड़। अब यहाँ पे ऐसे समझिए, गीली मिट्टी का ढांचा बना करके, अर्थात गीली मिट्टी का घर बना करके। विद रूप्स, उसकी छतें जो थीं, ऑफ टिन, टिन की छतें। एंड टर्पालिन, टर्पालिन मतलब तिरपाल डाल करके। तिरपाल समझते हैं, जो बड़ा सा प्लास्टिक की तिरपाल होती है, छतों के ऊपर डाल दी जाती है। डिवाइड ऑफ माने वंचित होना है। सीवेज, पानी की व्यवस्था से वंचित। ड्रेनेज, नाले की व्यवस्था से वंचित। ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो पानी की निकासी की व्यवस्था से वंचित। इन घरों में पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन घरों में, उन स्थानों पर मिट्टी का घर बना करके उस पर टीन और तिरपाल डाल करके लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वालों का परिवार रहता है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ पर 30 वर्षों से ज़्यादा से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके राशन कार्ड्स बन गए हैं। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट्स, देख रहे हैं लिस्ट्स, जो कि उनके नामों को वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो जाने से क्या हो गया है? एंड इनेबल देम, उनको इस योग्य बना देता है टू बाई ग्रेन, जिससे कि वो अनाज प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्ड से जा कर के सरकारी गोदामों से अनाज ले लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइवल, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए। दैन एन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा जीवित रहने के लिए भोजन ज़्यादा आवश्यक है। और इन राशन कार्ड से उनको भोजन मिल जाता था। आगे देखिए,
इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत तक वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम अपने परिवारों को भोजन खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर में जा सकते हैं अर्थात सोने जा सकते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द किए, बिना पेट दर्द के अर्थात बिना खाली पेट अगर हम शाम तक अपने परिवार को भोजन दिला पाते हैं और आराम से बिस्तर में सो सकते हैं, तो देखिए क्या आगे लिख रही हैं, वी वुड रैदर लिव हियर, तब हम अपेक्षाकृत यहाँ रहेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो खेत हमें भोजन नहीं देते हैं, उन खेतों की अपेक्षा अगर हम इस स्थान पर भोजन प्राप्त कर लेते हैं और शाम को बिना पेट दर्द के सो जाते हैं, तो हम इस स्थान पर रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपेक्षाकृत उन स्थानों पर। इसीलिए ढाका के जिन हरे भरे खेतों में इनका घर था, वो घर छोड़ करके चले आए थे, क्योंकि वो खेत इनको अन्न नहीं दिला पाते थे, और यहाँ सीमापुरी वाले इलाके में आकर के इनको अन्न मिल जाता था। लेखिका कुछ ये बताने की कोशिश कर रही हैं। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, देखिए ए ग्रुप ऑफ वुमेन माने औरतों का एक समूह यह बात बताता है, इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड में फटी हुई, साड़ीज साड़ियाँ, फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए औरतों का यह ग्रुप बताता है जो भी बात हम लोगों ने पढ़ा है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड, क्योंकि उन लोगों ने अपने उस खूबसूरत क्षेत्र को, उस खूबसूरत ज़मीन को, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, जो हरे भरे क्षेत्रों वाला था, एंड रिवर्स, और नदियों वाला था। यहाँ पे यह लेखिका कहना चाहती हैं कि जब मैं इन फटी हुई साड़ी पहने हुए औरतों के ग्रुप से मैं पूछती हूँ कि तुम लोगों ने अपने उस सुंदर हरे भरे क्षेत्र को क्यों छोड़ करके यहाँ पर आ गई, तो वो औरतें जवाब क्या देती हैं कि वहाँ पर इनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, और कम से कम यहाँ पर इनको भरपेट भोजन तो मिलता है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वो भोजन पाते हैं, दे पिच दियर टेंट्स, वे अपने तंबू गाड़ देते हैं, दैट बिकम, जो कि हो जाता है, ट्रांजिट होम्स, अस्थाई घर, कुछ दिनों के लिए। जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है ना, वहीं पे अपने वो तंबू गाड़ देते हैं, अर्थात वे अस्थाई निवास बना लेते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप विद देम, बच्चे उनके साथ बड़े होते हैं, बच्चे इन्हीं अपने परिवार वालों के साथ बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स, ये साझेदार हो जाते हैं, इन सर्वाइवल, अस्तित्व में, इनके अस्तित्व में ये साझेदार हो जाते हैं, अर्थात इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बच्चे भी उसमें मदद करने लगते हैं। और ये बच्चे कैसे मदद करते हैं? कूड़ा बीन करके मदद करते हैं। एंड, और सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में अपने अस्तित्व को बनाए रखना, सीमापुरी में जिंदा रहना, मीन्स रैग पिकिंग, इसका मतलब कूड़ा बीनना है। सीमापुरी में जिंदा रहना है तो इनका एकमात्र रोजगार क्या था? कूड़ा बीनना। ठीक भाई, करें कि थ्रू द ईयर्स, वर्षों में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस, इसने ग्रहण कर लिया है, द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, कूड़ा बीनना एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, ये गार्बेज जो है ना, कूड़ा करकट, टू देम उनके लिए, इज़ गोल्ड सोना है। कूड़ा बीनना उनके लिए सोना बीनने के समान है, अर्थात वहीं से धन प्राप्त होता है। ठीक है। इन दियर डेली, इट इज़ दियर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज़ की रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर दियर हेड्स, यह एक छत है इनके सरों के ऊपर। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, यद्यपि कि यह एक टपकती हुई छत है। लीक माने क्या होता है? टपकना। रूफ छत, यद्यपि कि एक टपकती हुई छत है, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, यह उससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड, मैं कभी कभी पाता हूँ, एक रुपया, इवन ए 10 रुपी नोट, और यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी पा जाता हूँ। ठीक है। साहिब सेज, साहिब कहता है, हिज आइज़ लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक जाती हैं। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन, जब आप एक चांदी का सिक्का पा सकते हैं, अर्थात जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, इन ए हीप ऑफ गार्बेज,
कहाँ पे? हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े करकट के ढेर में। जब आपको कूड़े करकट के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तब आप अपना खोज बंद नहीं करते हैं, अपने खोज को जारी रखना बंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखिए आगे बता रही हैं, फॉर देयर इज़ ए होप, यहाँ पर एक आशा होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, ज़्यादा पा जाने की। जब कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है अथवा नोट वगैरह मिल जाता है तो कोई भी खोजना अपना बंद नहीं रखता है, क्योंकि हो सकता है अब इससे ज़्यादा मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज, कूड़ा करकट, हैज़ ए मीनिंग, एक मतलब है, डिफरेंट, अलग। बच्चों के लिए कूड़ा करकट का मतलब अलग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। माता पिता के लिए कूड़ा करकट का जो मतलब है ना, बच्चों के लिए माता पिता के मतलब से अलग मतलब है। अर्थात कूड़ा करकट बीनने का बच्चों के लिए अलग मतलब है और माता पिता के लिए अलग मतलब है। अब किसके लिए क्या मतलब है, आगे पढ़िए। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, रैप्ड माने लिपटा हुआ, इन वंडर, आश्चर्य में। बच्चों के लिए कूड़ा करकट बीनना एक आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ ए मीन्स सर्वाइवल, और बड़ों के लिए क्या है, यह एक जिंदा रहने का साधन होता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग, खड़े हुए, बाय द फेंस्ड गेट, फेंस माने होता है बाड़, बाड़ का अर्थ समझते हैं, जैसे चारों तरफ कोई बाउंड्री बना दी गई हो ताकि बाहरी लोग अंदर प्रवेश न कर पाएँ, ठीक है। उसी के गेट पर खड़ा था। ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड माने होता है पड़ोस के, क्लब, क्लब पे जहाँ पे जाके लोग खेल खेलते हैं। वॉचिंग टू यंग मैन, दो नवयुवकों को देखते हुए, ड्रेसिंग इन वाइट, जो कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे हैं। एक सुबह लेखिका जो है देखती है साहेब को, जो कि एक बड़ी सी बाउंड्री है, बाउंड्री में जो गेट लगा हुआ है, उस गेट पर खड़ा होकर के अंदर दो युवकों को टेनिस खेलते हुए साहिब देख रहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं, आई लाइक द गेम, मैं यह खेल पसंद करता हूँ। ही हम्स, वह, जैसे हम्स मतलब भुनभुनाना होता है, गुनगुना करके बोलना, तो इसी अंदाज में वो बच्चा बोलता है कि आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। देखिए कंटेंट, कंटेंट मीन्स संतुष्ट होता है, टू वॉच, देखते हुए, इट, इसको, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस दीवार के पीछे खड़ा होकर के उन खेलने वाले खिलाड़ियों को देखकर ही बच्चा संतुष्ट होता है और यह देखते हुए कहता है कि मुझे यह खेल पसंद है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, अंदर। व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब यहाँ पर कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर जो वहाँ पे द्वारपाल रहता है, गेट कीपर रहता है, लेट्स मी यूज़, मुझे प्रयोग करने देता है, द स्विंग, झूले को। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहेब भी टेनिस वाले जूते पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि विचित्र दिखाई देता है। ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, डिसकलर्ड माने जिसका रंग मध्यम पड़ चुका हो, शर्ट मीन्स जो शर्ट होता है, एंड शॉर्ट मीन्स निकर जो पैजामा पहने होता है, ठीक है, या हाफ पैंट जैसी कोई चीज़ पहने हुआ है। तो साहब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहब भी टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि विचित्र प्रतीत होता है। ओवर इज डिसकलर्ड, जो कि रंग गायब हो चुके शर्ट, उसके शर्ट पर, एंड शॉर्ट्स माने उसके निकर पर। आगे बताता है, समवन गेव देम टू मी, किसी ने इनको मुझे दिया है, अर्थात इन जूतों को किसी ने मुझे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ही सेज वह कहता है, इन द मैनर तरीका, ऑफ एन एक्सप्लेनेशन व्याख्या के अंदाज में, व्याख्या करते हुए, उस जूते का स्पष्टीकरण देते हुए बच्चा कहता है कि इन जूतों को मुझे किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, द फैक्ट माने तथ्य, दैट
कि दे आर डिस्कार्डेड, वे त्यागे गए हैं। किसी ने इन जूतों को त्याग दिया है। डिस्कार्डेड शूज, ये त्यागे गए जूते हैं। ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के द्वारा। हु परहैप्स रेफ्यूज्ड, जिसने शायद इनकार कर दिया था। टू वियर देम, उनको पहनने से। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, एक उन जूतों में से किसी एक जूते में छेद हो गया था। इन छेदों के कारण उस रिच बॉय ने क्या किया था, इन जूतों को पहनने से इनकार कर दिया था। डज नॉट बॉदर हिम, यह इस बच्चे के लिए परेशानी का कारण नहीं है। अर्थात उस बच्चे के, उस धनी बच्चे के लिए ये जूते जिनमें छेद हो चुके थे ये परेशानी का कारण थे, लेकिन साहिब के लिए ये जूते परेशानी का कारण नहीं हैं। फॉर वन, एक उस व्यक्ति के लिए हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जो कि नंगे पैर टहलता रहा हो। इवन शूज़ विद ए होल, उसके लिए छेद युक्त जूते मिल जाना। इज़ अ ड्रीम, यह एक सपना है। कम ट्रू, जो कि सत्य हो गया। जो बच्चा नंगे पैर हमेशा टहलता रहा हो, चलता रहा हो, उसके लिए जूते मिल जाना, भले ही वो छेद युक्त क्यों न हो, उसके लिए एक सपना के सत्य हो जाने जैसे है। जूता मिल जाने का सपना उसका सच हो गया है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, बट द गेम, लेकिन वह खेल, ही इज़ वॉचिंग, जिसे वह देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने ध्यानपूर्वक, इज़ आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ हिज रीच, यह उसके पहुंच से बाहर है। अर्थात उस खेल को यह बच्चा देख नहीं सकता, बस बाहर से देख करके संतुष्ट है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, अर्थात आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब जो है दूध की दुकान वाले रास्ते से जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, एक स्टील की कनस्तर है जिसमें सामान रखा जाता है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। डाउन द रोड, जो रोड के अगले भाग में है, रोड से कुछ दूरी पर है, उस दुकान पर मैं काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूर, उंगली से इशारा करके बताता है कि थोड़ा सा रोड से आगे जाने के बाद वो जो चाय की दुकान है ना, अब मैं उसी पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, आई एम पेड, मुझे दिया जाता है, 800 रुपीज़, 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, और हर वक्त का खाना, जितने भी 2 या 3 वक्त खाता रहा होगा उतने वक्त का इसको भोजन मिलता था, और 800 रुपये मिलता था उस चाय की दुकान पर काम करने के बदले। अब आगे लेखिका पूछते हैं कि डज ही लाइक द जॉब, क्या वह इस नौकरी को, इस काम को पसंद करता है। आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ। हिज फेस, जब वो पूछती है तो लेखिका देखती क्या है, हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैं देखती हूँ। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, केयर फ्री, जो चेहरे पे एक बेफिक्री रहती थी, उसके चेहरे पे जो एक आनंद रहता था, घूम घूम करके अपनी मर्जी के अनुसार, भले वह काम कूड़ा बीनने का ही था, जो वह आनंद से काम किया करता था, वह बेफिक्री, वह आनंद चेहरे का गायब हो जाता है जब लेखिका पूछती हैं कि क्या तुमको यह काम पसंद है। आगे देखिए, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील का कैनिस्टर था ना, सीम्स हैवियर, ज़्यादा भारी प्रतीत होता है। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक वाले बैग से, ही वुड कैरी, जिसको वह ढोया करता था, सो लाइटली, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में, ओवर हिज शोल्डर्स, अब ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर प्लास्टिक बैग को लेकर के वह हल्के से, बड़े आनंद से घुमा करता था। लेकिन यह स्टील का कैनिस्टर्स को लेखिका को लग रहा है कि उसे भारी लग रहा है। ठीक है। द बैग वॉज हिज, झोला उसका था, जो कूड़े वाला झोला लेकर के अपने कंधे पर घुमा करता था, वह झोला उसका था, अर्थात साहिब का था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, यह जो कनिस्टर है उस आदमी से संबंधित है, उस आदमी की है, हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब ज़्यादा समय तक नहीं, अब साहिब
अपना खुद का मालिक नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया है, दूसरे के अधीन काम करने लगा है, दूसरे के अंडर में काम करने लगा है। जब साहब कूड़ा बेचता था तो अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन आज दूसरे का नौकर होकर के रह गया है। तो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपने बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।